हाय लर्नर्स, वेलकम टू क्लाउड आईटी। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे जो हमने खुद ने डायरेक्टली एजेंसी पे अप्लाई की और सिर्फ 1 रुपए पे हमने मोर देन 1 करोड़ ऑफ सेल जनरेट करी, 1 रुपए बिड के ऊपर। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है जो एक नॉर्मल सेलर इग्नोर करता है, उसे उस तरह की एसओपीज या फंडिंग स्ट्रेटेजी नहीं आती। मैं अगेन हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि देर आर मल्टीपल थिंग्स। एड आना या एड चलाना इज नॉट कि आपने सेल जनरेट कर दी। अब आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे, हमने अगेन मैंने इसमें जो फिल्टर लगा रखा है, मैं इसको एंटर भी कर देता हूँ एक बार, तो आप देख रहे हो कि कैंपेन आपके स्क्रीन के आगे मैं टोटली चीज़ें अनफिल्टर रखता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि हमने कैसे इंडिया के टॉप अकाउंट्स को रैंक करवाया है और बहुत लार्ज अमाउंट में सेल जनरेट करी है। तो आप देख सकते हो जब हमने सारे कैंपेन्स को फिल्टर आउट किया जो कि हमारे लाइफ टाइम कैंपेन थे, ये अभी एक अकाउंट का है। तो अगर मैं 1 रुपए बिड वाले भी कैंपेन्स अपने दिखाता हूँ जो कि मोस्टली 2024 में चले हुए हैं, ये वाले इस अकाउंट पे पर्टिकुलर, क्योंकि ये ब्रांड हमारे पास उस टाइम की हुई है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर हमारे पास जो सेल्स जनरेट हो रखी है वो 1,30,00,000 के अराउंड हो रखी है। अब आप समझो टोटल नंबर ऑफ परचेजेज जिसमें हमारे हो रखे हैं 33,000। और ए कॉस्ट जिसकी मैं हमेशा से बात करता हूं, जो कि आप चैनल पे अगर आपको ए कॉस्ट नहीं पता है, सबसे पहले तो ये वीडियो स्टॉप करके या नीचे लिंक दे रखा है ए कॉस्ट समझो, तब आप चीजें ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि इस कैंपेन की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम एक चीज बात कर रहे हैं, डन है इस बात को, कि एक कैंपेन हम ऐसा देख रहे हैं जहां पर हमने सिर्फ 1 रुपए में इतनी अच्छी अमाउंट की सेल्स जनरेट करी है। ठीक है, अगेन एड्स आना सब कुछ नहीं होता। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएगी या जब तक आपको ये चीज़ों पे वर्क करना नहीं आएगा, आप इस तरह की सेल जनरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टारगेटिंग होती है कि इन्हीं चीज़ों पे क्यों सेल्स आती है। तो लेट से हम एक, अब आप जैसे देख सकते हो कई जगह हमारे पास 13 लाख की सेल है, कई जगह 60,000 की सेल है, अगेन हमारे पास अराउंड 1 लाख है, 6.5 लाख की सेल्स है, 20 लाख की सेल है, इवन 42 लाख रुपए की सेल है। और ये 1-1 रुपए के बिड पे चले हुए कैंपेन्स है। और आप इनका रोएस देख सकते हो, तो रोएस देख लो या ए कॉस्ट देख लो, तो रोएस आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे रोएस पे चले हुए हैं ये कैंपेन्स। तो ये कुछ एक ऐसी बोनस सेल्स होती है जो आप चलते अकाउंट में रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकते हो। यहाँ देखो 2000 परचेजेज है। अब लेट से इवन हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक हमने कैटेगरी पे हमने चीज़ें चलाई थी एंड दैट्स ओनली ऑन 1 रुपी। तो हम ऐसे कई एसओपीज अपनी एजेंसीज में यूज़ करते हैं और एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल जनरेट करने के लिए, हम मिस आउट नहीं करते। आप जैसे देख सकते हो इसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। कुछ अब हम कैंपेन्स को पढ़ते हैं ओपनली और ये समझते हैं, लेट से कि देयर आर मल्टीपल कैंपेन। तो अब एक बार हम इसे सेल से सॉर्ट कर लेते हैं एक बार। लेट से कुछ ऐसी चीज़ है जब मज़ा आएगा जहाँ पर सेल्स हमने ज़्यादा जनरेट करी है। ठीक है, बट अ पर्टिकुलर कैंपेन, तो इसको बस सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 42 लाख वाला सेल है। ठीक है, 42 लाख का सेल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और एक बार इसे हम क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारी ना बातें हो रखी होती है कि टॉप ऑफ द सर्च को फोकस करो, प्रोडक्ट पेज को सर्च करो। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट पेज से सीधी सी बात है, जब हम 1 रुपी क्लिक पे हम जाएंगे और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर बिड कंपटीशन ज़्यादा होगा तो टॉप ऑफ द सर्च नहीं मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ हमने यही सीखी होती है कि टॉप ऑफ द सर्च को अलग से टारगेट करो, वहाँ पर रैंकिंग है। बट एक ऐसा भी टाइम होता है, बट अमेजन के पास उस टाइम बहुत ज़्यादा बिडिंग करने वाले कॉम्पिटिटर्स नहीं होते एट पर्टिकुलर टाइम या फिर एट अ पर्टिकुलर प्लेसमेंट ऑप्शन, जो कि टॉप ऑफ द सर्च भी हो सकती है, रेस्ट ऑफ द सर्च भी हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट पेज भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर हमारी कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी डायनामिक डाउन ही रही है। ठीक है, एंड देयर आर अदर थिंग, कुछ बिड एडजस्टमेंट्स हमने ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर करी है। ठीक है, और उसका क्या रूल है, समवेयर इट इज़ 10%, समवेयर इट इज़ 20%, कब किस सब ज़्यादा करने। और फिर भी आप देखो जहाँ पर हमने प्रोडक्ट पेज से भी कितनी सेल जनरेट कर ली। मेजॉरिटी ऑफ द सेल जब हमारा 42 लाख का सेल था, जिसमें हमारा 21 लाख का सेल हमारा सिर्फ जनरेट हुआ प्रोडक्ट पेज है, रेस्ट ऑफ द सर्च से जनरेट हुआ 18 लाख का। मतलब सीधी सी बात है, बिकॉज इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था तो हमें टॉप ऑफ द सर्च नहीं मिला, एंड रिजल्टिंग टू दैट 42 लाख में सिर्फ
1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन हमें टॉप ऑफ द सर्च से मिला। बट अगेन आप समझो कि कितनी इंपॉर्टेंस है बचे हुए प्लेसमेंट्स पे, जहां पर सब लोग उसे बेकार मानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स उसे बेकार मानते हैं, या फिर अच्छा कई जगह सेलर्स को ये भी नहीं पता कि ये प्लेसमेंट्स होती है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सेलर्स को ये भी नहीं पता कि इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। देखो जब आप चीज़ें ऑनलाइन आते हो तो ऑनलाइन में कुछ सिस्टम्स, ऐसा नहीं कि आपने लिस्टिंग करी, बेसिक ऐड रन करी, वो चीज़ें अब कॉम्पिटिटिव हो गई, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। फिर आप स्टार्ट कर दोगे तो उसे स्केल कैसे करोगे? तो ठीक है, ये वन ऑफ द मेजर पैरामीटर है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने जाओगे, ये भी एक कोर्स की तरह होता है और आपको इसको समझना पड़ता है। और वो सेलर्स जब आप ये चीज़ें समझ जाते हो, यू कैन स्काई इज द लिमिट बेसिकली। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द सर्च ऑफ प्रोडक्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेस्ट ऑफ द सर्च ऑफ प्रोडक्ट पेज पे जब आप आओगे तो हमने देखो यहाँ पर कितनी सेल जनरेट करी। ऐसी कोई एक और कैंपेन ले लेते हैं, बिड्स एडजस्टमेंट कैन टेक योर बिड लाइक 1 रुपये से लेके, अगर आपने बिड एडजस्टमेंट 40% कर रखे तो इट कैन 1.4 रुपीज़ इतना चल सकता है। ठीक है, ये आप समझते हो जो प्रोफेशनल सेलर्स है दे कैन अंडरस्टैंड। मेरा काम है मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ कि 1 रुपये बिड पे हमने क्या क्या कमाल कर रखे हैं। ठीक है, अगेन मैं कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब ना 1 रुपये की कीमत तुम क्या जानो, तो दैट्स वाई। ठीक है, आप समझते हैं हम सेंटर टेबल कवर एक प्रोडक्ट है हमारा, बेसिकली टेबल कवर एक प्रोडक्ट है, उसको हम देख लेते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज है, हमने चीज़ें काम करी है। यहाँ पर हमारा एड स्पेंड आप देख सकते हो 3 लाख रुपये का लगा हुआ है। सेल जनरेट करी 20 रुपये और 1 रुपये बिड पे विद स्लाइड बिड एडजस्टमेंट्स। तो बिड एडजस्टमेंट में हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सी प्लेसमेंट से हमने ज़्यादा सेल्स जनरेट करी। ऑडियंसेस एक न्यू ऑप्शन आया है अब अमेजन के अंदर। सो बेसिकली अब यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ लाइफ टाइम है। सो लाइफ टाइम आप देख सकते हो, अगेन सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट पेज और रेस्ट ऑफ द सर्च में कंपैरेटिवली सेल ज़्यादा है, एक और सब में कम है। आप ये ध्यान रखना, एक और सब में कम है। तो ये अपॉर्चुनिटीज तब आप टैप करते हो जब बहुत सारे आप पे प्रोडक्ट्स हो या ऐसी कुछ कैटेगरी हो जिसको आप थोड़ा बूस्ट देना चाह रहे हो, और वो बूस्ट जब आप देखते हो तो वो थोड़ा बहुत बूस्ट नहीं होता, बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। जो एड्स अगर आप रन करते हो कि 1-2 करोड़ की सेल हो जाए, ये बूस्ट में 1-2 करोड़ की सेल होती है। तो जब आप प्रॉपर फनलिंग वाइज एड्स लॉन्च करोगे तब आप समझो सेल्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगेन कमिंग बैक, यहाँ भी आप देख सकते हो 2.5 लाख, अराउंड 2.25 लाख 2.5 लाख कह लेंगे, मैं डायरेक्ट फिगर 2.32 लाख बेसिकली। ठीक है, तो मैं रफ फिगर बोल रहा हूँ। सो अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहता है तो मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ कुछ जो हम अपनी एजेंसीज में यूज़ करें और जो वर्क करती है हमारे लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6.5 लाख की सेल है, 12 लाख की, और ये टॉप ऑफ द सर्च से नहीं है। तो जब बहुत आप क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं टॉप ऑफ द सर्च को अलग से टारगेट कर रहे हो, अब टॉप ऑफ द सर्च में आपको स्पेंड ज़्यादा चाहिए, बिड्स हाई हो चुकी है, कंपटीशन हाई है। तो सेलिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी। अगर हमें एक हमने ऐसी 100,000 स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट पे, और आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक कैंपेन और दिखाता हूँ बेसिकली फॉर योर इंटरेस्ट। एक ये देख लेते हैं हम, थोड़ा सा नीचे जा लेते हैं, विल गो बाय दिस। ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, मैं रैंडम एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ऑफकोर्स हम इसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, देयर इज़ नो डाउट कि चीज़ें बिना ऑप्टिमाइज़ करें तो चीज़ें सही होगी नहीं। तो सम टाइम हमें कोई रिजल्ट आ रहा होता है तो हम बिड बढ़ाना कंसीडर कर सकते हैं, बट अगेन इसका इंटेंशन हमेशा 1 रुपये बिड ही रहा है, विद स्लाइट लिटल ऑफ बिड एडजस्टमेंट। ठीक है, वी गो बाय कैंपेन, इसका कैंपेन देख लेते हैं और इस प्रोडक्ट पे भी हम ये लोग लिखे थे इसका बिड एडजस्टमेंट कहाँ से आया हुआ है। सो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च से 23,000 की सेल है, बाकी सारी मेजॉरिटी ऑफ द सर्च बाकी पोजीशन से मिली हुई है। ठीक है, ऐसे ही अगेन मैं आपको एक अकाउंट और ऐसा दिखा रहा है जहाँ हमने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करी एंड वी डिड अ सेल्स ऑफ 25 लाख रुपीज़ एट जस्ट 12% ई कॉस्ट। ठीक है, अगेन ए कॉस्ट वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखना। ठीक है, ए कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूँ। उसके बिना ये मैट्रिक्स बेकार है, उसके बिना आप हॉर्स राइड कर रहे हो, घोड़ा पे ऊपर हो, आपके भी सर आंखों पे पट्टी लगी है और घोड़े की आंखों पे पट्टी लगी है, पता ही नहीं कहाँ दौड़ रहे हो। तो जब तक ये वैसी मैट्रिक है जिसके बेस पे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आपको पूरे मार्केट प्लेस की मैट्रिक्स इसी से समझ आती है कि आप कर कैसा रहे हो। दो देर आर अदर थिंग्स बट ये प्राइमरी थिंग है। यहाँ देख सकते हो टोटल अगर पूरे अकाउंट लेवल पे बात करें, वी हैव अराउंड 7,500 की परचेजेस है यूनिट वाइज। टोटल कॉस्ट जो हमने एड स्पेंड किया विच इज़ 3.25 लाख रुपये, 3.22 लाख टू बी प्रिसाइज।
एंड सेल्स इज 25 lakhs विथ 12.62% एकॉस। देखो बहुत सारे कैंपेन्स हैं, सम आर अब बिकॉज ये 2024 में परफॉर्म कर चुके, वी हैव टर्न थे नो, आइदर इनकी इन्वेंट्री खत्म हो गई थी या देर आर न्यू प्रोडक्ट्स। बट मैं आपको ओवरऑल रीजन दिखा, हिस्ट्री के कुछ कैंपेन दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर हमने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और सेम रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने देखो आपको 2 कैटेगरीज दिखाई या 2 अकाउंट्स दिखाए जहाँ पर दोनों में रोएस हमेशा अच्छा रहा या एकॉस हमेशा कम रहा, रोएस ज़्यादा होना चाहिए या फिर एकॉस कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ लर्निंग्स है जो हम आपके साथ लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे आगे डिस्कस करना है, कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं नए नए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।